बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर 3 बायोडाइवर्सिटी क्लास 8। आज का टॉपिक है एम्स ऑफ क्लासिफिकेशन। जो मकसद है क्लासिफिकेशन का वो क्या है उसके बारे में देखेंगे। द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद क्लासिफिकेशन इज़ कॉल्ड टैक्सोनॉमी। ये बायोलॉजी की वो ब्रांच है जिसमें हम लिविंग ऑर्गेनिज्म की क्लासिफिकेशन करते हैं। तो उस क्लासिफिकेशन करने के अमल को और स्टडी करने के अमल को हम टैक्सोनॉमी बोलेंगे। इसके अलावा एंड द ब्रांच विच डील विद क्लासिफिकेशन एंड आल्सो ट्रेसेस द एवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड सिस्टमैटिक। कहते हैं ब्रांच जो है बायोलॉजी की उसमें जो कि एक ब्रांच है सिस्टमैटिक, उसमें हम जानदारों की क्लासिफिकेशन करते हैं, मतलब तरतीब देते हैं कि ग्रुप में या सब ग्रुप में उसने रखना है। एंड आल्सो ट्रेसेस द एवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिज्म। इसके अलावा हम ये मालूम करते हैं कि इस जानदार की जो एवोल्यूशनरी हिस्ट्री है वो क्या है, इसका जो ओरिजिन है वो कहाँ से हुआ। तो ये सारी जो स्टडी है वो सिस्टमैटिक में आती है। जो मेन एम है इन बोथ दीज ब्रांचेस में वो ये हैं कि हम क्लासिफिकेशन किस तरह कर रहे हैं, एवोल्यूशनरी हिस्ट्री क्या है, रिलेशनशिप क्या है, उसके बारे में देखते हैं। टू डिटरमाइन सिमिलरिटीज़ एंड डिफरेंसेस अमंग ऑर्गेनिज्म। हम देखते हैं जी किस तरह मालूम कर रहे होते हैं हमने किस तरह क्लासिफाइड करना ऑर्गेनिज्म को। हाँ, हम उसकी सिमिलरिटी देखते हैं और डिफरेंसेस देखते हैं अमंग ऑर्गेनिज्म के दरमियान में कि क्या डिफरेंस है और क्या सिमिलरिटीज़ हैं। तो इस तरीके से हमें इजीली हम इसको स्टडी कर सकते हैं किसी भी जानदार को। टू फाइंड द एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप अमंग ऑर्गेनिज्म, हम ये भी मालूम कर सकते हैं कि उसका एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप क्या है बिटवीन ऑर्गेनिज्म के दरमियान में एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप क्या है। ये जानदार किसके साथ मैच हो रहा है, कौन सी सिमिलरिटीज़ में मौजूद हैं, कौन से जानदार से ये बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ है, और इस जानदार का दूसरे जानदार के साथ क्या लिंक है, और क्या ये एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप में दोनों एक ही पॉइंट यानी कि दोनों के अबवाव जुदात जो हैं वो एक ही हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारे पास वो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन है। जो एम्स ऑफ क्लासिफिकेशन हमने डिस्कस किया उसमें टैक्सोनॉमी की डेफिनेशन, सिस्टमैटिक की डेफिनेशन और राइट द एम ऑफ बोथ दीज ब्रांचेस, वो कौन कौन से हैं, ये दो हैं जो हम अभी डिस्कस किए। आगे हमारे पास है बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। जो बुनियाद है क्लासिफिकेशन की वो कैसे रखी जाती है उसके बारे में देखने लगे हैं। क्लासिफिकेशन इज़ बेस्ड ऑन रिलेशनशिप अमंगस्ट ऑर्गेनिज्म। क्लासिफिकेशन जो ये है वो रिलेशनशिप है ऑर्गेनिज्म का कि उनके दरमियान में, और रिलेशनशिप किस तरह का है। सच रिलेशनशिप इज़ गॉड थ्रू सिमिलरिटीज़ एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। ये जो रिलेशनशिप है वो सिमिलरिटीज़ यानी कि उसकी खसूसियात की बिना पर, सेम जो खसूसियात है उसकी बिना पर रखा जाता है। These similarities suggest that all the organisms are related to one another at same point in their evolutionary history। ये जो सिमिलरिटीज़ हैं ऑर्गेनिज्म में जो पाई जाती हैं वो ये सजेस्ट करती हैं कि ये एक दूसरे से किस पॉइंट पर जाकर मिलते हैं, और कौन से ऐसी एवोल्यूशनरी, अगर इनकी एवोल्यूशनरी हिस्ट्री डिस्कस की जाए तो कहीं ना कहीं ऐसा पॉइंट आएगा जहाँ पर ये आपस में मिलते होंगे, यानी कि इनके अबवाजुदात सेम होंगे। हाउएवर सम ऑर्गेनिज्म आर मोर क्लोजली रिलेटेड दैन अदर। देखा जाए कुछ ऑर्गेनिज्म एक दूसरे के बहुत ज़्यादा करीब होते हैं जिन्हें स्टडी करना ईजी हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल स्पैरो आर मोर क्लोजली रिलेटेड टू पिजन। हमें पता है स्पैरो बहुत ज़्यादा करीब है पिजन के, क्योंकि स्पैरो भी फ्लाई करता है, पिजन भी फ्लाई करता है, और इनके अगर स्ट्रक्चर की सिमिलरिटी देखी जाए तो काफ़ी हद तक मिलती हैं, और फंक्शन की भी सिमिलरिटी देखी जाए तो काफ़ी हद तक मिलती हैं। लेकिन अगर हम इंसेक्ट्स की बात करें और पिजन की बात करें तो एक बिग डिफरेंस मौजूद है दोनों में, इसकी अपीरेंस में भी और इसके अलावा इनके एनाटॉमी में भी एक बिग अपीरेंस है। तो इस बिग अपीरेंस की वजह से जो हम कहते हैं जी हमारे पास हम बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन की बुनियाद रखते हैं। स्पैरो और पिजन में रिलेटेड क्लोजली रिलेटेड हैं, और इंसेक्ट जो है पिजन से या स्पैरो से बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ है, तो इनकी बना पर बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन की जाती है। इट मीन्स डैट द फॉर्मर टू हैव कॉमन एवोल्यूशनरी हिस्ट्री। तो इसका मतलब ये हुआ कि स्पैरो और पिजन के जो अबवाजुदात थे वो सेम थे अगर इनकी एवोल्यूशनरी हिस्ट्री स्टडी की जाए। व्हेन बायोलॉजिस्ट क्लासीफाई ऑर्गेनिज्म इनटू ग्रुप एंड सब ग्रुप, जब बायोलॉजिस्ट क्लासीफाई करते हैं ऑर्गेनिज्म को ग्रुप और सब ग्रुप में, द सिमिलरिटीज़ आर सीन एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्ट्रक्चर एंड स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। जब बायोलॉजिस्ट किसी भी जानदार को ग्रुप और सब ग्रुप में डिवाइड करते हैं
या रखते हैं तो उनकी सिमिलैरिटीज़ देखी जाती हैं, एक्सटर्नल भी और इंटरनल भी। और इसके अलावा जो डेवलपमेंटल स्टेजेस हैं कि जैसे जाइगोट के बाद वो एम्ब्रियो में जो चेंजेस आ रही हैं, क्या वो सब में मुख्तलिफ हैं या सेम हैं, तो उसकी बना पर भी जानदारों को क्लासिफाइड किया जाता है। जो मॉडर्न जेनेटिक है प्रोवाइड अनदर टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन। आजकल तो जेनेटिक्स जो है जीन्स की स्टडी की जाती है, तो उसकी बना पर जो इन्फॉर्मेशन मिलती है तो टैक्सोनॉमिस्ट उसकी बना पर क्लासिफिकेशन करते हैं। Similarities and differences in the DNA of two studied organism can be used for getting idea about similarities and differences in their structure and function। जो सिमिलैरिटी डिफरेंसेस हैं डीएनए में दो जानदारों के जब स्टडी किए जाते हैं तो उससे कुछ आइडिया हासिल किया जाता है उसकी सिमिलैरिटी और डिफरेंसेस से, या उसके स्ट्रक्चर और फंक्शन से जो आइडिया मिलेगा उसकी बना पर हम क्या करते हैं, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन करते हैं।